अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी नाश्ते की प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही थी तो उठ के देखा तो गैस ही नहीं थी। गैस आज चली गई थी बिल्कुल बे टाइम, पता नहीं क्यों। दोपहर में जाने की टाइमिंग अलग है, बट वो जब हम उठे नाश्ते के लिए तो वो थी ही नहीं। तो मैंने इलेक्ट्रिक केटल में फटाफट से चाय बनाई। उम्मीद नहीं थी आएगी, बट आ गई। नहीं तो फिर हमें नीचे जाना पड़ता क्योंकि मेरा सिलेंडर जो है वो नीचे लगा हुआ है, तो फिर नीचे जाना पड़ता है। तो रात की रोटियाँ रखी हुई थी, फटाफट से वो फ्राई करी क्योंकि दोबारा गैस जाने का टाइम हो रहा था, तो इसलिए फटाफट से रोटियां ही फ्राई कर ली थी। और रात का जो सालन वगैरह था वो निकाल कर फटाफट से गर्म कर लिया था कि इससे पहले दोबारा ना गैस चली जाए। तो फिर सब नाश्ते वगैरह से फारिग होकर फटाफट से किचन की सफाई करी क्योंकि फिर हो जाता है हमारे फटाफट से डिनर का टाइम। क्योंकि हम लोग की रूटीन थोड़ी सी चेंज है। हम लोग सुबह देर से उठते हैं, रात को देर से सोते हैं। तो हम लोग ब्रंच करते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करते। हम लोग लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ करते हैं, तो हम लोग ब्रंच करते हैं। फिर उसके बाद हमारा हो जाता है डिनर का टाइम। तो फटाफट से किचन साफ़ कर लिया क्योंकि किचन साफ़ होता है तो फिर जल्दी से एक अच्छी वाइब आती है, तो इंसान नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी रहता है। तो हम खाना बनाने के लिए फिर तैयार हो रहे थे। फिर किचन हमारा सबसे पहले मेन होता है कि किचन हम साफ़ रखें, उसके बाद हम बनाने जाएंगे खाना। तो पहले किचन साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे सफाई। मुझे किचन में चूल्हा बिल्कुल साफ़ और क्लीन पसंद है क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि चूल्हा बिल्कुल भी ख़राब हो रहा हो। मैं आते जाते हमेशा किचन में अपना चूल्हा क्लीन रखती हूँ सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद जो बर्तन थे वो भी फटाफट से मैंने समेट लिए थे। बर्तन समेटने के बाद फिर हम आएंगे अपने डिनर। आज बात करते हैं दोस्ती के ऊपर। वो दोस्त जो कभी एक दूसरे के लिए लड़ा करते थे, वो दोस्त जो कभी एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे, वो दोस्त जो स्कूल कॉलेज में एक दूसरे की बेंच के लिए लड़ते थे कि जी यहाँ पे मेरा दोस्त आएगा, मेरा दोस्त आएगा। वो दोस्त जो एक दूसरे के लिए लड़ जाते थे, वो दोस्त जो एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं होता था उन दोस्तों का। वो दोस्त जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दूसरे के बगैर उन्हें रहना पड़ेगा। वो दोस्त जो कभी एक दूसरे को सालों देखने को तरसेंगे। कभी ना सोचा था कि ज़िंदगी दोस्तों के बिना भी गुजारी जाएगी। कभी ना सोचा था कि ज़िंदगी में दोस्त सिर्फ़ याद बन के रह जाएंगे, एक ऐसी याद जो हमेशा हर कदम पर याद आएंगे। कुछ यादें हैं उन लम्हों की जिन लम्हों में हम साथ रहे, खुशियों से भरे जज्बात रहे। एक उम्र गुजारी है हमने जहाँ रूठे हुए भी हंसते थे, कुछ कहते थे, कुछ सुनते थे। हम रोज़ सुबह जब मिलते थे तो सबके चेहरे खिलते थे, सब मिलकर बातें करते थे। हम सोच के कितना हंसते थे, वो गूंज हमारे हंसने की अब एक पुरानी याद बनी। ये बातें हैं उन लम्हों की जिन लम्हों में हम साथ रहे, खुशियों से भरे जज्बात रहे, उन लम्हों में हम साथ रहे। बस कुछ यादें रह जाती हैं दोस्तों की। दोस्त सिर्फ़ याद बन के रह जाते हैं। ज़ाहिर है कोई भी रिश्ता, ख़ासकर फ्रेंडशिप का, लॉन्ग टाइम तो नहीं चल सकता, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए होते हैं, सिर्फ़ आपके लिए होते हैं। मेरे दोस्त आज भी ऐसे हैं जिन्हें मैं आज भी फ़ोन करती हूँ तो वो बिल्कुल इस तरीके से ही मिलते हैं जैसे कि हम अभी कल ही तो मिले थे। ज़रूरी नहीं है कि दोस्ती फ़ोन का मोहताज हो या दोस्ती एक मैसेज का मोहताज हो। दोस्त वही होता है जो सिर्फ़ आप एक पुकार लगाओ और वो आपके लिए हाज़िर हो जाए। और तो जी मेरी बेटी को हो रहा था नाश्ते का टाइम, तो मैं आ गई थी नीचे क्योंकि गैस चली गई थी। तो सिलेंडर पे मैं आई थी अपनी बेटी के लिए चाय गर्म करने के लिए। तो यहाँ पर आई तो यहाँ पर ये जहाँ हमारा मिट्ठू ये छुटकू को परेशान कर रहा था। ये छुटकू आया था हमारे पास कहीं से, तो इसको हमने अलग करा था। यहाँ पर जी चाय मैं उसकी गर्म कर रही थी ताकि मैं उसको ब्रेकफास्ट करा सकूँ क्योंकि वो मैडम हमारी सबसे लेट उठती हैं, सबसे लेट खाती हैं क्योंकि उनसे फिर रहा नहीं जाता इस टाइम। बस इस टाइम का नाश्ता उनको हर हाल में टाइम से चाहिए होता ही है। तो जी फटाफट से फिर मैंने करी सफाई। फिर उसके बाद हम करेंगे अपने डिनर की तैयारी। फटाफट से हम अपनी सफाई को निपटाएंगे क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था, असर का टाइम होने जा रहा था। असर हो ही नहीं थी, असर का टाइम होने जा रहा था। उससे पहले हमें सफाई अपनी फटाफट से निपटाएंगे। जी अपना रूम और मैंने बाहर का एरिया क्लियर कर दिया था। उसके बाद मैं चढ़ाने जा रही थी दलिया के बच्चे भी खा लेते हैं और जिनको अगर थोड़ी सी परेशानी है, तबीयत थोड़ी सी नासाज है तो वो भी खा ले। तो जी मैं मीठा दलिया बना रही थी, मिर्चों वाला मैं नहीं बना रही थी। तो मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही वॉश करके ड्रिंकिंग वाटर जो होता है मीठा पानी, उसके अंदर हम इसको चढ़ाएंगे ताकि ये जल्दी गल जाए। वैसे तो ये बारीक दलिया था, फटाफट से गल गया था, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा था।
तो ये हमने इसको ना भिगा के रखा था, ना मैंने इसके अंदर कोई और एडजस्टमेंट करी थी, ना नमक ना मिर्च कुछ नहीं, क्योंकि मैं बना रही थी बिल्कुल फीका। और क्योंकि ये बनेगा मीठा, जिसको खाना है वो फिर अपने हिसाब से उसमें चीनी ऐड करे, दूध ऐड करे और फिर वो उसको खा सकता है। तो आज मैं बनाने जा रही थी भिंडी की सब्ज़ी, अपने हस्बैंड की फरमाइश पर बन रही थी। शाम की चाय भी हमारी चढ़ गई थी, यहाँ पे दलिए में बॉयल आ रहा था। हमारे यहाँ भिंडी की सब्ज़ी में प्याज ज़्यादा डलती है। अब आप लोग बताइए, आप लोग प्याज ज़्यादा डालते हैं कम डालते हैं? मेरे मैके में कम डलती है, यहाँ पे ज़्यादा डलती है। तो साथ साथ में चाय भी पीती जा रही थी और अपना टी टाइम एंजॉय कर रही थी। तो मैं साथ में रोटी खा रही थी चाय के साथ। ये मेरी बेटी भी थोड़ी बहुत मुझे तंग कर रही थी, तो मैं उसको बार बार चेक कर रही थी, फीट पे लगा रही थी इसको बार बार, ताकि ये सो जाए, फिर मैं अपनी चढ़ा दूँगी हांडी। तो मैंने फ्राइंग पैन में डाल दिया था ज़ीरा। हाँ, उसके बाद ज़ीरा हल्का सा रेड होगा। ज़ीरा मैंने कब डाला था आप लोग देख सकते हैं, मेरे से गिर गया था प्याज के अंदर ज़ीरा। तो ये जो बाकी ज़ीरा है वो मैं प्याज के साथ ही डाल दूँगी, ताकि मैंने उसमें कम डाला था तो एडजस्टमेंट हो जाए। तो प्याज मैंने ली है ज़्यादा, और ये ब्राउन होने में भी थोड़ा सा टाइम लेगी, क्योंकि ऑयल कम है, क्योंकि बन रही है सब्ज़ी के ना ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा बहुत ऑयल अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें ऑयल कम डाला है और ज़ीरा डाला है, और फिर हमने इसमें ऐड कर दिया प्याज, और ये थोड़ी सी रेड होगी तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी भिंडी। टमाटर मैंने नहीं डाले हैं यहाँ पर, उसकी जगह मैं ऐड करूँगी इसमें लेमन जूस। आप लोगों के पास अगर टमाटर अवेलेबल है तो आप लोग टमाटर डालिए। यहाँ पे मेरे दलिए में भी आ गया था बॉयल, और ये हो गया था, बस ऑलमोस्ट डन था। तो फिर मैं थोड़ी देर में इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। प्याज भी हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो गई थी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी, और ये गुलाबी हो जाए, फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे भिंडी। भिंडी के साथ साथ हम ऐड कर देंगे सारे स्पाइसेस, क्योंकि सब्ज़ियों में बहुत सारी सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जिसमें पानी नहीं डाल जाता है, तो भिंडी की सब्ज़ी में भी पानी नहीं जाएगा। तो उसको भी हम बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे, लेकिन पकाएंगे हम क्विक, क्योंकि हमारे पास रहता है थोड़ा सा गैस का इशू। गैस कभी भी चली जाती है, पता नहीं चलता, तो हम इसको फटाफट से फ्राई करेंगे। कोशिश हमारी यही होती है कि सारा काम हम अपने गैस पर ही कर दें, हमें सिलेंडर पे ना जाना पड़े, सिलेंडर की तरफ ना जाना पड़े। तो इसलिए हम सारा काम कोशिश होती है इसी के ऊपर ही निपट जाए। बस रात में अगर थोड़ा बहुत गरम वगैरह अगर करना होता है तो हम वो उस पे कर लेते हैं, क्योंकि पूरी रात गैस नहीं होती है, सुबह फजर में आती है, तो इसीलिए। और हमारे घर का शेड्यूल कुछ अलग है, तो हम लोग रात में जाग रहे होते हैं, तो इसलिए रात में हमें चूल्हे की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जी हमने ऐड कर दिया इसमें चिली फ्लेक्स, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर हम अपना चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, और ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर और कोरिएंडर पाउडर। और फिर इसके अंदर जो मेन है सॉल्ट, वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर कम या ज़्यादा करके बैलेंस करके डाल दीजिए। और फिर हम इसको लगा देंगे ढक्कन। इसके अंदर इमली भी डाल सकते हैं हम, बट लेमन अभी आए हुए हैं बहुत अच्छे, तो हम लेमन ही ऐड करेंगे इसके अंदर, और इसको अच्छी तरीके से चला देंगे। चलाने के बाद फिर हम इसको हल्के आंच पर ढक्कन ढक के पकने के लिए रख देंगे, और फिर थोड़ी देर बाद आके इसको चेक करते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से ना लगना स्टार्ट हो जाती है। तो हमें जलने बिल्कुल भी नहीं देना है, और हल्की सी गुलाबी प्याज पर ही हमें इसको डालना है, क्योंकि अगर ज़्यादा हम प्याज ब्राउन करके इसमें डालेंगे तो फिर जब ये भिंडियों के साथ पकेगी तो फिर प्याज और ज़्यादा डार्क पर आ जाएगी, तो वो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं करेगी, वो फिर ऐसा लगेगा कि ये जल गई है। तो हल्की सी गुलाबी प्याज पर हम इसको डालेंगे। यहाँ पर हमारा दलिया भी हो गया है, इसको हम अच्छी तरीके से चलाएँगे। वैसे तो ये बारीक दलिया था, इसको घोटने की या किसी भी चीज़ की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम इस पॉइंट पर इसको कर देंगे चूल्हा बंद। ये हो गया है रेडी, बस अब हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम आ गए थे, ये सो गई थी, इसको चेक करने के लिए फिर आई मैं वापसी अपनी सब्ज़ी की तरफ, क्योंकि खुशबू आ रही थी बहुत अच्छी, तो मैंने सोचा इसको चला दें, कहीं ऐसा होना ये नीचे से जल जाए। तो माशाल्लाह बनी भी बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, फटाफट से ख़त्म भी हो गई थी। इसलिए हम इसमें प्याज भी ज़्यादा डालते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से इसका टेस्ट फ्लेवर आए। सब घर का अपना अपना हिसाब किताब होता है, यहाँ पर ज़्यादा डलती है प्याज, यहाँ पे हर चीज़ में प्याज ज़्यादा डाली जाती है, बट हमारे यहाँ मेरे मैके में ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है किसी भी चीज़ में। तो अब हम इसका कर देंगे चूल्हा बंद। नहीं, अभी हम इसका चूल्हा बंद नहीं करेंगे, अभी हम इसको दम पे रख देंगे, क्योंकि अभी इसमें भिंडी जो थी थोड़ी सी खड़ी थी, अभी इसके अंदर अभी नहीं गली थी। अभी इसको गलने के लिए हम वापस ढक्कन ढकेंगे। देखिए माशाल्लाह से ऑयल सेपरेट हो रहा है, ये गलना स्टार्ट हो गई है।
बस इसको अच्छी तरीके से चला देंगे कि ये नीचे ना लगे, क्योंकि ये नीचे बहुत जल्दी लग जाती है। मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद आके इसका चमचा चलाना है, कहीं ये जल ना जाए। इसीलिए हम इसका स्पून चलाते रहेंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको अच्छे तरीके से हम तोड़ते भी रहेंगे, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं उनको सब्ज़ी बिल्कुल टूटी हुई और घुटी हुई पसंद है। खड़ी खड़ी सब्ज़ी कोई सी भी हो वो नहीं खाते हैं। उनको हमेशा से मैं इसलिए इसको जब इसकी कटिंग करी थी तो मैंने इसको बिल्कुल बारीक कटिंग करके काटा था। बहुत से लोग इसके बड़े बड़े स्लाइसेस रखते हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे घोटना होती है। और मैं इसके ना एंड में ऐड कर दूँगी लेमन जूस, और फिर हम लगा देंगे इसका ढक्कन। फिर बाद में हम लेमन के स्लाइसेस रख देंगे सर्विंग के टाइम पे, अगर किसी को ऐड करना हो तो। वो लाजमी ही हम लोग करते हैं, खाते वक्त नींबू ज़रूर डालते हैं। तो जी अब हो गई थी हमारी भिंडी रेडी। इसको चमचा हम चलाएंगे और फिर हम इसका ढक्कन लगाकर इसको साइड में रख देंगे, खाने के लिए हो जाएगी हमारी सब्ज़ी तैयार। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी और मज़े की बनी थी। सुबह नाश्ते में हमने इसको पराठे के साथ भी खाई थी। तो यहाँ पर मैं बना लूँगी अपनी ही रोटियाँ। मेरा दिमाग ख़राब रहता है बहुत ज़्यादा, मेरी आवाज़ ख़राब रहती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं होती जा रही हूँ पागल बहुत ज़्यादा। आप लोग बुरा मत मानिएगा, आप लोग परेशान नहीं होइएगा। जिस दिन मेरी आवाज़ बंद हो जाए समझ जाइएगा कि मेरी आज आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई है, क्योंकि मैं अपनी दोनों औलादों पे चिक चिक के मेरे अपने गले का सत्यानाश कर लिया है। तो जी यहाँ पर मेरी रोटियां तैयार हो रही थी। फटाफट से रोटियां मैं तल लूँ सेक लूँगी। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है ना, मैंने आप लोग को बताया कि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मेरी आवाज़ भी ख़राब हो रही है। मैं ख़ुद आहिस्ता आहिस्ता जा रही हूँ, बस टाइम आ गया है मेरा। तो जी फटाफट से यहाँ पर रोटियाँ मैं अपनी सेक लूँगी और फिर मैं इसके ऊपर लगाऊँगी घी, क्योंकि सब्ज़ी के साथ कोई भी सब्ज़ी आप बनाएं उसके साथ घी वाली रोटियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। इसका कॉम्बो है, बेस्ट कॉम्बो है इसका। घी वाली रोटी लगाएं उसके ऊपर सब्ज़ी रख के खाएं तो वो बहुत आनंद आता है खाने में। तो यहाँ पर मैं घी लगा के रख दूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादातर यही वाली रोटी पसंद है और उन्हीं की फरमाइश बन रही थी भिंडी, तो फिर उनकी पसंद का तो ख़ास ख्याल रखना था ना। तो जी हमने रोटी भी उनकी पसंद की बना के रख दी, ताकि वो आराम से खा लें। वो लेट नाइट खाना खाते हैं, तो जब तक रोटी भी सही रहती है घी वाली बहुत अच्छी रहती है, नरम हो जाती है, और उसको सब्ज़ी के साथ खाइए बहुत मज़ा आता है। और जी मेरी बेटियां रात में सोते टाइम कर रही थी अपने मैंगो एंजॉय, और जी इसी तरीके से हमारा दिन हुआ ख़त्म। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, गुज़ार हैं हम, क्या अल्लाह पाक ने हमें इतनी अच्छी अच्छी नेमतों से नवाज़ा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।